हरे कृष्णा, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। तो आज हैं हम भगवत गीता के 11वें अध्याय में। तो मतलब हम 11वां अध्याय पढ़ने वाले हैं और हम बैठे हैं धूप में, क्योंकि मौसम हो रहा है बहुत ज्यादा ठंडा। तो इसलिए हम नहाए और आ गए धूप में। पीछे पहाड़ियों पे देखो, मौसम बिल्कुल अभी साफ है, धूप खिली हुई है सब जगह पे और यहाँ पे भी धूप है। और आप लोग, क्या मौसम कैसा हो रहा जरूर कमेंट में बताना। और जो मेरी वीडियो से नए जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं, मेरा नाम है दीपशिका, मैं हूँ ऋषिकेश उत्तराखंड से। और हम कार्य करते हैं घर घर भगवत गीता फैलाने का, मतलब पढ़ाने का। तो ये है हमारी भगवत गीता विवेक प्रकाशन की। आप कोई भी भगवत गीता पढ़ सकते हैं। आपके पास समय नहीं है तो किसी भी समय आप हमारी ये वीडियो को सुन सकते हैं और भगवत गीता का ज्ञान जान सकते हैं। और भगवत गीता पढ़ने से आपकी जिंदगी में जो चेंजेस आएंगे वो आपकी सोच से भी ऊपर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और भगवत गीता का एक रूल है कि हम एक मोरपंख अपनी भगवत गीता में। चलिए अब शुरू करते हैं। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मुझ पर कृपा करके अत्यंत गुप्त अध्यात्म विषयक वचन जो आपने कहे उनसे मेरा मोह दूर हो गया। कमल नयन, मैंने जीवन की उत्पत्ति और नाश के कारण एवं आपका अक्षय महात्म्य आपके मुखारविंद से विस्तार पूर्वक सुना। आपने जैसा अपने रूप का वर्णन किया है वे आपका रूप देखने की मेरी इच्छा है। ये योगेश्वर, हे मधुसूदन, आप यदि मुझे इसके देखने योग समझते तो आप अपना अव्यय रूप मुझे दिखाइए। श्री भगवान जी बोले, हे पार्थ, नाना प्रकार के, नाना वर्ण के और नाना आकारों के मेरे शत शत सहस्त्र सहस्त्र दिव्य रूपों को देखो। हे भारत, तुमने वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, मरुदगण और जो पहले कभी न देखे हैं ऐसे मेरे आश्चर्य में रूप देखो। गुणाकेश व चराचर सहित ये चरित्र देखो तथा और जो कुछ देखना चाहो तुम यहाँ मेरी देह में देख लो, परंतु इन नेत्रों से मुझे इन नहीं देख सकोगे, इसलिए मैं तुमको दिव्य नेत्र देता हूँ। उनसे मेरा विराट रूप देखो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र ने अर्जुन से कहा, उसको दिव्य दृष्टि देकर अपना अलौकिक रूप दिखाया। उस विश्व रूप के अनेक मुख और अनेक नेत्र थे, उसमें अनेक अद्भुत दृश्य थे और उसमें अनेक सुंदर सुंदर आभूषण तथा दिव्य आयुधों से सुसज्जित थे। देह पर दिव्य पुष्प, दिव्य वस्त्र थे, दिव्य गंधे पर लगे थे। उन समस्त आश्चर्य युक्त अनंत देव के सेब व मुख दिखाई देते थे। आकाश में हजारों सूर्यों के प्रभा एक साथ हो तो उस महात्मा की प्रभा की समानता न कर सकेगी। उस समय अर्जुन ने देवधाई के शरीर में अनेक प्रकार से विमल इस समस्त जगत के एकत्रित देखा। अर्जुन आश्चर्य से चकित हो गया और उसका शरीर रोमांचित हो गया। उसने सिर निवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे देव, आपकी इस देह में सब देव भिन्न भिन्न प्राणियों में समुदाय कमलासन पर बैठे हुए देवताओं को, इस ब्रह्मा, संपूर्ण ऋषि और दिव्य सर्पों को मैं देखता हूँ। हे विश्वेश्वर, तुम्हारी अनेक भुजा, अनेक उदर, अनेक मुख, अनेक नेत्र हैं, अतः आपका रूप अनंत है। आपके अनंत तथा आदि को मैं नहीं देखता, किंतु समस्त विश्व में आपका ही रूप देखता है। आपको किरीट युक्त कद्रा चक्र धारे चारों ओर देव देवपान तेजो राशि स्वस्थ चमकते हुए अग्नि सूर्य की भांति प्रकाशवान दुर्विशा को अपरंपार देख रहा हूँ। मेरे मन से तुम ही ब्रह्मा जाने की वस्तु, विश्व का महान आधार, नित्य सनातन धर्म के रक्षक पुराण पुरुष हो। मैं आपको आदि तथा अंत से रहित अनंत शक्ति, अनंत भुजा, चंद्र सूर्य रूपी नेत्र, जिनके ऐसे कांतेवन अग्नि के सदृश मुख वाला, अपने तेज से संपूर्ण संसार को तपाते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मा, पृथ्वी और आकाश के मध्य का वह अंत संपूर्ण दिशाएं आपसे ही व्याप्त हो रही हैं। आपका ये अद्भुत और उग्र रूप देखो, तीनों लोग व्यथित हो रहे हैं। ये देखो, देवताओं के समूह तुम्हारी शरण आ रहे हैं, उनमें कितने ही भयभीत होकर हाथ जोड़े तुम्हारी प्रार्थना करते हैं। महर्षियों और सिद्धियों का समूह स्वस्ति कहकर नाना प्रकार से तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है।
रुद्र आदित्य वसु साध्य विश्वदेव अश्विनी मरुत पितृ गंधर्व यक्ष असुर सिद्धि इनके संग विस्मित होकर आपकी और टकटकी लगाकर देख रहे हैं। अनेक नेत्र, अनेक बाहु, अनेक जांघ, अनेक पेट, कराल दंत युक्त तुम्हारा ये विशाल रूप देखकर मैं अत्यंत भयभीत हो रहे हैं और मैं भी घबरा रहा हूँ। आकाश तक पहुंचते हुए प्रकाश के अनेक वर्षों में फैलाए हुए अग्नि उगलने वाले मुख, विशाल नेत्र युक्त आपको देखकर हे विष्णु मेरा जी घबरा रहा है। मुझ में धैर्य नहीं धरा तथा चित्त स्थिर नहीं होता। हे देवेश जगन निवास, इन भयंकर धाड़ों वाले कालग्नि सदृश्य आपके मुखों को शांति देखकर मुझे दिशाएं नहीं सूझती, मैं शांति नहीं पाता। मुझ पर दया करो हे प्रभु। धृतराष्ट्र के दुर्योधन पुत्र आपने साथ अनेक राजाओं सहित और भीष्म द्रोण और कर्ण तथा हमारी के मुख योद्धा बड़ी बड़ी दाढ़ों से युक्त विकराल रूप में मैं शीघ्रता से प्रवेश कर रहे हैं तथा उनसे आपके ही लोग आपके दांतों में दबकर ऐसे दिखाई देते हैं मानो उनका शरीर चूर्ण हो गया है। जैसे नदियों में अनेक धाराओं जैसे समुद्र की ओर बहती हैं, वैसे ही ये मनुष्य लोक के वीर आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे अग्नि में पतंग गिरते हैं, वैसे ही वे लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख से बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। हे विष्णु, जलते हुए मुखों के चारों ओर ये सब वीरों को निगलकर आप होंठ चाट रहे हैं। आपकी तीक्ष्ण प्रभाएं समस्त संसार का तेज व्याप्त कर रही हैं। ये भयानक रूपधारी कौन है, ये मुझ में कहो। हे देवेश्वर, आपको नमस्कार है, मुझ पर प्रसन्न हो। हे जगतकर्ता आदि पुरुष, आपको जानने की इच्छा में रखता हूँ, क्योंकि ये प्रवृत्ति मेरी समझ में नहीं आती। श्री भगवान जी बोले, संसार का करने वाले उग्र काल हूँ, समस्त जनों का संहार करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे युद्ध ना करने पर भी मैं ये वीर जीवित ना कर सकेंगे, अतएव तुम उठो, शत्रुओं को सहारा यश और लेकर समृद्धशाली राज्य का भोग करो। हे सव्यसाचिनी, उनको मैंने पहले ही मार रखा है, तुम केवल नियमित मात्र हो जाओ। मेरे मारे हुए द्रोण, भीष्म, जगत कर्ण और अन्य योद्धाओं को मारो। घबराओ मत, युद्ध करो, तुम युद्ध में शत्रुओं को जीतोगे। संजय ने कहा। इस प्रकार श्री कृष्ण के वचन सुन मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कपटी भयभीत हुए साष्टांग प्रमाण नम्रता पूर्वक कहने लगे, हे हर्षिकेश, आपके गुणगान करने में संसार प्रसन्न और प्रेम मगन हो रहे हैं। राक्षस डरकर दिशाओं की ओर भागते हैं तथा सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं। हे महात्मन, हे अनंत, हे देवादेव जगनिवास, आप ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ हो। आपका देवता क्यों ना नमस्कार करें। व्यक्त भी आप हो तथा व्यक्त भी आप हो तथा इन दोनों से परे अक्षर भी आप ही हो। विश्व का विस्तार करने वाले आप हो। आपका महिमा को न जानकर मैंने आपको अपना मित्र मानकर हे कृष्ण, हे सखा, ऐसा जो तिरस्कार से कहा से तथा स्नेह से अच्युत पर प्रेम रूप आपसे इन बातों को क्षमा मांगता हूँ। भोजन के समय अकेले अथवा मित्रों के साथ मध्य में आपका अपमान किया। आप स्थान जंगल रूप लोक के पिता, पूज्य और महान गुरु हो। त्रिलोक में भी आपका सम्मान कोई नहीं है, आपसे जैसा मतलब कोई नहीं है। आपसे अधिक अतुल्य प्रभाव, मुझ पर कृपा करो। मानते हैं, मुझे ही भक्ति रखते हैं, आज सब सांसारिक सुखों से मुड़ चुके हैं। संपूर्ण प्राणी मात्र वैर त्याग चुके हैं, वे ही मुझको प्राप्त हो सकते हैं। तो ये रहा अपना 11वां अध्याय और दूसरे पार्ट में आपको मिलेगा 11वें अध्याय का महात्म्य। तो हम दोबारा पढ़ेंगे और मिलेंगे आपको सेकंड पार्ट में 11वें अध्याय के महात्म्य के साथ। हरि बोल, हरे कृष्णा।